दोस्तों, आप लोगों को यह तो मालूम होगा कि हमारे हिंदू समाज की सबसे बड़ी कमजोरी है जात पात का भेदभाव करना। और इन्हीं आपसी भेदभाव के कारण हमारा हिंदू समाज हजारों वर्षों तक गुलाम बना रहा और हमारे देश हिंदुस्तान पर मुगलों ने हमला किया। तब मिलकर साथ लड़ने की बजाय हम लोग आपस में बट गए थे और यह खुलासा किया गया था कि जो क्षत्रिय है वह लड़ेगा और जो नीची जाति का है वह बैठकर तमाशा देखेगा। जिन्हें हम नीची जाति का कहकर अपमानित करते रहे और चमार कहकर अछूत कहते रहे और यहाँ तक कि बड़े पूर्वज इन्हें छूने से भी कतराते रहे, लेकिन असल में वो लोग चवर वंश के क्षत्रिय हैं। इस बात का खुलासा डॉक्टर विजय शंकर ने अपनी एक पुस्तक में किया। जब हमारे भारत देश पर तुर्कियों का शासन हुआ करता था, उस समय में चमार कहकर पुकारे जाने वाले इस वंश का भी भारत के पश्चिम भाग पर शासन हुआ करता था और इस वंश के राजा चवर सेन थे। आज के समय में जिन लोगों को चमार और नीची जाति का कहकर संबोधित किया जाता है, इतिहास में उन लोगों को कभी ऐसे संबोधित नहीं किया जाता था। प्राचीन काल में ना तो चमार शब्द पाया जाता था और ना ही इस नाम की कोई जाति भी थी। और दोस्तों, चमार शब्द का प्रयोग सबसे पहले सिकंदर लोदी ने किया था। मुस्लिम लोग जब हिंदुओं पर दबदबा डाल रहे थे और हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे थे, तब चमार कहे जाने वाले इन्हीं लोगों ने सबसे पहले मुस्लिम लोगों को करारा जवाब दिया था और दोस्तों, मुस्लिम लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। चमारों लोगों को दबाने के लिए सिकंदर लोदी ने बलपूर्वक उन्हें चरम के काम में डाल दिया था और उन लोगों का अपमान करने के लिए चमार शब्द का प्रयोग किया था। चमार कहलाने वाली इस जाति के गुरु संत रैदास, जिन्हें आज रविदास के नाम से जाना जाता है, उन्होंने सारी दुनिया के सामने मुल्ला फकीर को लड़ाई में हरा दिया था। मुल्ला फकीर ने अपनी हार मान ली थी और वो हिंदू बन गया था, लेकिन सिकंदर लोदी गुस्से से आंख बबूला हो गया था और उन्होंने संत रैदास को जेल में डाल दिया था। उसके बाद चवर सेन के इन वीरों ने दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया था और इसी के चलते सिकंदर लोदी को संत रैदास को छोड़ना पड़ा था। चवर वंश के इन वीरों ने कई बलिदान दिए, हिंदू धर्म का पूरा साथ दिया। और सोचने की बात तो यह है कि इतने जुल्म सहने के बाद भी इस वंश के वीर हिंदू ही बने रहे, जिन्होंने कभी इस्लाम धर्म को नहीं अपनाया। और हम चमारों हिंदुओं को अपने लोगों से ज़्यादा भरोसा अंग्रेज़ों पर था, जिन्होंने झूठ बोलकर हमारे ही लोगों को अछूत बना दिया। और दोस्तों, अगर आज हमारा हिंदू समाज टिका हुआ है, उसका कारण चवर वंश के ये वीर ही हैं। उन्होंने अपने आप को नीच कहलाना पसंद किया और दूसरों के नीचे काम करना पसंद किया, पर इस्लाम धर्म को कभी नहीं अपनाया। तो दोस्तों, यह सब जानने के बाद आप समझ गए होंगे कि हम चमार नीच और अछूत नहीं हैं। जय भीम, जय भारत।